ऊपर 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 और ऊपर। आपका हैवी बाइक मिल गया है? कहाँ से मिला है? उसमें पेट्रोल तो है नहीं, थोड़ा थोड़ा है कि ज़्यादा? वो गंदा भी हुआ हुआ है। ओ किधर है? ये है, ये मेरे बेटे का हैवी बाइक है। आए, पेट्रोल के पैसे कौन देगा? पैसे हैं आपके पास? आपसे नहीं खुल रहा, दरवाजा नहीं खुल रहा। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बेटे का हैवी बाइक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज ईद का दूसरा दिन है और जुम्मा का दिन भी है, तो सब देखने वालों को ईद का दूसरा दिन और जुम्मा मुबारक। आज बहुत थकावट हुई है। जैसे आपको पता है जी कि ईद का पहला दिन तो बहुत ही मसरूफ़ गुजरता है, सब ने कुर्बानी करनी होती है। तो हम लोगों ने तो मिल के कुर्बानी की, मतलब खाला, हम, मामू वगैरह सब ने। तो 2 जानवर हमने लिए थे, 2 गए थी, तो पहले दिन ही करने थे, तो हमने पहले दिन ही किया। तो इतने थके हुए थे ना, उसके बाद फिर इतना गोश्त संभालना वो भी थोड़ा काम है। तो फिर सारी तकरीबन रात 12 बजे तक सारा गोश्त जिसको देना था वो सारा डिस्ट्रीब्यूट करके 12 बजे तक आके लेटा हूँ मैं। तो तबीयत इतनी ख़राब हुई ना, बुखार, जिस्म में दर्द। अभी भी मेरा ये हाथ जो है ना ठीक मूव हो नहीं रहा है, इसमें काफ़ी पेन है, ये छाले हैं उंगलियों में, क्योंकि कल जानवर को बांधा है, रस्सी बांधी है ना, तो उसने जोर लगाया, ज़ाहिर बात है, रस्सी हाथ पे फिर दिया तो उंगलियों पे ना मेरे यहाँ पे ज़ख्म बन गए हैं। तो वो भी पेन थी, हाथ ठीक से मूव हो नहीं रहा, ये पूरे फोर आर्म में मेरे पेन है हल्का हल्का। जब मैं ये मूव करता हूँ तो पेन फील होता है इसमें। तो काफ़ी मतलब कल दिन मसरूफ़ रहा। तो आज 1 बजे तक तो मैं सोते ही रहा ना। 1 बजे उठा, बेगम ने उठाया कि उठे, जुम्मे का दिन है, नमाज़ पढ़ने में तो मालूम नहीं था कि जुम्मा है। तो जल्दी जल्दी हम फिर मैंने बस जल्दी जल्दी शॉवर लिया और ये मेरा बेटा भी इसमें आया, जल्दी जल्दी शॉवर लिया, जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आए मैं और मेरा बेटा। और फिर इतने दिन से मेरे बेटे का बाइक गुमा हुआ था, तो हमने इसको ढूंढा, अपने बाइक को ढूंढा ना, हैवी बाइक ढूंढा ना, गुमा हुआ था ना मेरे बेटे का। कहाँ से मिला आपको? अस्सलाम वालेकुम कर दे सबको। अब्दुल्ला, ये देखें सब आपको देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कर दें, अस्सलाम वालेकुम करें, सबको ईद मुबारक बोलें। सबको पूछें बोटियाँ खाई हैं आपने? आपने खाई हैं? तो रात को फिर जी ऑयल का मसाज करवाया और एक मैंने पैनाडोल खाई। तो फिर सुबह मुझे बुखार था, बेगम ने देखा, फिर बेगम ने उठ के मुझे दवाई से ला के दी, पैनाडोल एक्स्ट्रा दी, साथ दूध गर्म करके दिया। तो वो खा के मैं काफ़ी फिर सुकून हुआ। तो मैं तकरीबन 1 बजे उठा, इतना टूना, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, बहुत बेहतर हूँ और फ्रेश फ्रेश फील कर रहा हूँ। बस ये है कि अब जाके थोड़ा सा ना टाइम मुझे नहीं मिला, ये ज़रा खर्चत बनवाना था, सेटिंग करवानी है, तो अभी जाके सेटिंग करवाऊँगा। और आज हम लोगों ने ना सबकी दावत की हुई है, तो वो सब मेहमानों ने आना है, खाना तैयार करना है, तो काफ़ी मसरूफ़ दिन गुजरेगा इंशाल्लाह आज ही। वैसे तो सेकंड डे जो होता है वो ससुराल डे होता है, हमारा तो ससुराल डे है शादीशुदा लोगों का। और कुछ शादीशुदा लोगों का जो बहुत महान होते हैं ना, उनका ससुराल शरीफ डे होता है। तो हमारा ससुराल डे है, लेकिन वो बहुतों का ससुराल शरीफ डे होता है। तो लेकिन अब बस बहनों ने भी आना है, सब मेहमानों ने आना है, और तो इसी वजह से मैं आज ससुराल नहीं जा सका। तो इंशाल्लाह कल मेरा ईद का तीसरा दिन मेरा ससुराल डे होगा। लोगों का आउटिंग डे होगा, लेकिन मेरा ससुराल डे होगा। तो बस अभी जाकर खर्चत बनवाते हैं, सेटिंग करते हैं
और जी बेटा अभी देता हूँ आपको, अभी देता हूँ। बेटा भी कह रहा है जी पापा मुझे दे, मैंने ब्लॉग बनाना है। तो अभी जाके ज़रा तैयार श्यार होता हूँ, ज़रा फिर खाने शाने का इंतजाम देखने हैं, कुछ बाज़ार से चीज़ें लेकर आनी है तो वो देखते हैं, तो साथ साथ इंशाल्लाह वो भी ब्लॉग बनता रहेगा। वाह, पेट्रोल के पैसे तो दे दें बेटा। लीजिए ये पुलाव बनाने लगे, मेहमानों की आमद शुरू हो गई है। अब्दुल्ला को बड़ी मुश्किल से सुलाया है और ये एक बीच में से ना बोटी मैं लेके आया हूँ पुलाव की। बेबी को भी खिलाऊंगा और खुद भी खाऊंगा, बेबी को कम खिलाऊंगा, खुद ज़्यादा खाऊंगा। अच्छा 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 अच्छा, ये मैं खिलाता हूँ आपको। तो कबाब बनेंगे, वो सारा मटीरियल अभी तैयार हो रहा है, साथ साथ आप सब देखते रहेंगे। अच्छा अच्छा, खा लो। आपको बहुत अच्छी लगेगा। ये सोच रहे हैं कि मैंने मिक्सी दिया तो गलत सारे अभी मेहमान आना शुरू हो गए हैं, कुछ मेहमान, आधे मेहमान आ गए हैं, आधे नहीं आए। तो दही मैं ले आया था, खाना भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बीफ पुलाव बनी है, कबाब बनेंगे, सलाद और दही। तो दही बूंदी वो तो अब आपको सबको पता होगा कि दही बूंदी बननी बननी है, लेकिन उससे पहले एक थोड़ी सी करप्शन होगी यहाँ पे, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होगी। करप्शन ये कहनी है जी, ये दही आई है, इसमें से निकालनी है मलाई। ये देखें जी, ये सारी मैं मलाई निकाल के ले आया हूँ। ये करप्शन हर टाइम होती है, जब भी दही आएगी तो ये करप्शन लाजमी है। मैं साइड पे बैठी हूँ। हालांकि आज बच्चे ने बहुत तंग किया, सब मेहमान आए हुए थे माशाल्लाह, मामू खालाएँ बहनें सब थे, और बच्चों ने जो तबाही पट्टी है ना, तो बता नहीं सकता, इतना तंग किया आज इन्होंने। सबसे चीज़ें ना जो सब में माँ की सबको, सही बात है, बच्चे सबसे छोटे हैं, अब्दुल्ला भी और मोहम्मद इब्राहिम भी। सब मेहमानों का ना इन्होंने तकरीबन 1000-1200 रुपये का खर्चा कराया होगा। आइसक्रीम, केक, कप केक, बिस्किट, जूस, तबाही पट्टियाँ इन्होंने। और मेरी तबाही पट्टी गई है ऊपर नीचे होते हुए, फर्स्ट फ्लोर से जी, फ्रिज से कभी टमाटो ले आए, कभी पानी की बोतल ले आए, कभी अदरक, कभी कुछ, उसके बाद बच्चों को भी संभाला। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत अच्छा बना, सब ने बहुत अच्छे से खाया। और उसके बाद दही बूंदी सब, मतलब सब बहुत अच्छे से पूरा हो गया, बहुत टेस्टी था, सबको बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद खाना हज़म करने के लिए भाई हमने चावल भी पी है, और मैंने तो भाई लेमन डाल के, काला नमक डाल के पिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सब सेटअप हो गया। मतलब ब्लॉग कहते हैं यहाँ पे मुकम्मल। कल ईद के तीसरे दिन का ससुराल शरीफ डे होगा मेरा, बल्कि मेरा तो ससुराल डे होगा, तो बाकी में तो आउटिंग डे होगा। कल मैंने ससुराल जाना है, कल का ब्लॉग इंशाल्लाह कल बनेगा।
और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।